बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। छोड़कर जाने वाले भी वापसी की राहें ढूंढ रहे हैं। शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल हाँ, देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए होए 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 होए, बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सेंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सेंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं, अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सेंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते। इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरे ख्याल नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से भिड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने उन्हें दो टोक संदेश दे दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो इंतहाई खास है और हम कभी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। बांग्लादेश में संविधान को बदलने और आर्मी चीफ के हटाए जाने की खबरें को देखते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा है कि ढाका कई मानियों में
नई दिल्ली पर निर्भर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और भारत से बहुत ज़्यादा सामान जो है वो बांग्लादेश मंगवाया जाता है। बांग्लादेश की एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के जो संबंधन हैं वो बिना किसी भेद और बिना किसी भाव के होने चाहिए। और इसके अलावा उनका कहना था कि बांग्लादेश को भारत के साथ अच्छे संबंधन बनाए रखना होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।